साथ कर लेते हैं। धर्मेश, जिस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है, क्या एक सपोर्ट बॉटम नियर बाय है या आपको लगता है कि यहाँ से भी और मुनाफा वसूली की इंतजार की जा सकती है? देखिए, अगर आप एज पर चार्ट जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में एक रैली देखने मिली थी, अनइवन रैली थी। ऑलमोस्ट 2440 $2450 के ऊपर चला गया था प्राइस। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो भी प्राइस ने काफी अच्छी एक तेजी दिखाई थी। कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग आई, प्लस ये जो बजट का न्यूज था उसमें भी एक इम्पैक्ट हुआ है। डॉलर अगर आप देखें, जापानीज येन 2 दिन में काफी अच्छा स्ट्रांग हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ मार्केट को, सोने की चमक को ढीला पड़ा देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से स्पेकुलेटर्स यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस 67,500 टू 67,200 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, 2350 एक काफी अच्छा सपोर्ट है, मार्केट एक बार वहां पे छू सकता है। तो स्पेकुलेटर्स यहाँ पे मंदी कर सकते हैं, बट जो बायर्स है मैं उन्हें सलाह दूंगा थोड़ा वेट करे। पैनिक सेलिंग आया है मार्केट में, अभी भी प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंग करने की सलाह मेरी वेट एंड वॉच की रहेगी। साथ ही चांदी की अगर धर्मेश बात की जाए तो यहाँ पर आपकी क्या सेंस है, क्योंकि चांदी में हमने 95,000 का ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा था, अब 81,000 के आसपास का कारोबार है। अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी नो डाउट एक अच्छा खासा एक 50% बुलियन 50% बेस कैटेगरी में आता है। और अगर आप देखें तो बेस मेटल में काफी अच्छी पिटाई देखने मिली है, स्पेशली ऑन द कॉपर। वो 2 हफ्ते से कंटिन्यूस गिर रहा है मार्केट, बट चांदी कंटिन्यूस होल्ड कर रहा था $30 के इर्द गिर्द। बट जैसे ही बजट का न्यूज आया और जो स्प्रेड था सेपा का, मेरे हिसाब से जो यूएई के साथ था, वो अगर आप देखें तो उसमें 6% का एक स्प्रेड था और वही 6% मार्केट में गोता लगाया है और प्राइस यहाँ पे लुढ़क गया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो 80,000 के स्तर आ चुका है। मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे अभी भी बिकवाली करने की, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ $25 के स्तर आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में देखने मिल सकते हैं। वो गोल्ड को फॉलो कर रहा है, स्पेशली बेस मेटल को भी फॉलो कर रहा है, और प्लस यही लेवल पे कोई बायर्स है नहीं। गोडाउन में काफी माल पड़ा हुआ है जिन्होंने बाय करके रखा होगा, और प्लस जो प्राइस जो चेंजेस आए तो डेफिनेटली प्राइस में एक ऑफलोड होगा। तो यही हुआ है और मेरे हिसाब से और गिरावट देखने मिल सकती है। तो मैं बायर्स को रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच करने की, और जो पैनिक सेलिंग है ये कंटिन्यू रह सकता है। वीकेंड है तो मार्केट में और भी एक गुत्ता लग सकता है और प्राइस 80,000 के स्तर भी ब्रेक कर सकता है। तो मेरी सेलिंग की ओके, तो खरीदारी की राय फिलहाल यहाँ पर सोने और चांदी में नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसे देख रहे हैं, क्योंकि कुछ और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो अभी भी यहाँ पर बॉटम शायद नहीं बना है और चांदी 80,000 के स्तर भी नीचे में तोड़ सकती है। इशू, आपने किस तरह से खरीदारी बाजार में आते हुए देखी है सोने और चांदी के प्राइसेस की गिरावट के इम्पैक्ट से? तो हमको तो इमीडिएट इफेक्ट ट्यूसडे को जिस दिन बजट हुआ उसी दिन शाम को वी हैड वन क्लाइंट जिसने अकेला 850 ग्राम की ज्वेलरी खरीदी। तो इमीडिएट, आई मीन नॉर्मली इतना इमीडिएट नहीं होता है, पर लोगों को इतना वो अच्छा इम्पैक्ट दिखा ड्रॉप का कि इमीडिएट इम्पैक्ट आया। और हमने अभी क्या किया है कि एक अच्छा क्रिएटिव बनाया है जो हम सब अपने क्लाइंट्स को भेज रहे हैं कि भाव में गिरावट आई है, तो जो भी लोग सोच रहे थे, जो लोग फेंस पे थे, so that we convert them. तो we are sending out these creative messages on WhatsApp, सारे हम क्लाइंट लोग को भेज रहे हैं और काफ़ी उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं और डेफिनेटली सेल को किक स्टार्ट मिल गई है। एब्सोल्युटली। इशू, बाजार ये कह रहा है कि अगर हमने 9% की ड्यूटी कट यहाँ पर सोने चांदी प्लैटिनम में आते हुए देखी है, तो ये पूरा का पूरा एज ऑफ नाउ ज्वेलर्स कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लियरली आपके लिए भी एक बहुत बड़ा शार्प कट है। बाजार अलाइन होते होते शायद कुछ समय यहाँ पर निकलेगा। नहीं, लेकिन हम जो एक्चुअल रेट हमको बुलियन डीलर से मिल रहा है उसी पे 22 कैरेट का रेट हम लोग फिक्स करके हम पूरा बेनिफिट कंज्यूमर को पास कर रहे हैं। तो क्योंकि हमको जब सामने जितने में हम ले सकते हैं और हमको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने का हमको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो पूरा का पूरा जो ड्रॉप है, जो हमको बेनिफिट मिल रहा है, हम कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। ओके, इशू, साथ ही साथ अब किस तरह का डिमांड ग्रोथ आप यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि क्लियरली हम इन एनी केस शादियों और फेस्टिवल सीजन की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। मांग तो वैसे ही बढ़नी थी, अब इतना शार्प डिक्लाइन जो भावों में देखने को मिला है, तो आप कहेंगे कि जो ओवरऑल मांग होने वाली थी उससे कितना परसेंटेज और आप बनता हुआ देखेंगे? मुझे लगता है सेल में कम से कम 20-25% का बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत लोग फेंस पे बैठे थे, सोच रहे थे, अभी वो इमीडिएट कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसका बेनिफिट गोल्ड ज्वेलरी में तो है ही, इवन डायमंड ज्वेलरी में इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि डायमंड में भी गोल्ड का काफ़ी परसेंटेज होता है, तो वो ड्रॉप का बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है।
तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, जो ग्राहक का एक थॉट प्रोसेस है, देखिए अल्टीमेटली परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो परसेप्शन अभी ये क्लाइंट के दिमाग में है कि प्राइस गिरा है और इसका हमको बेनिफिट लेना चाहिए। तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमको दिख रहा है और कम से कम 20-25% हम मुझे लगता है एक्स्ट्रा हमको बेनिफिट मिलेगा। अगर रेट नहीं बढ़ते तो उतना कमती सेल होता डेफिनेटली। ऑल राइट, यानी कि अच्छा खासा फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स को होता हुआ नजर आ रहा है। जो नई खरीदारी करना चाहते थे उनको 9% सस्ता यहाँ पर सोना देखने को मिलेगा। इसी हफ्ते एक ही दिन में उस एक झटके में हमने वो यहाँ पर प्राइसेस में करेक्शन नीचे की तरफ आते हुए देखी भी है। ईशू, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसे ईशू दत्वानी कह रहे थे कि 20 से 25% ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम्स बनती हुई नजर आएंगी इस प्राइस की गिरावट की वजह से। और जैसे ईशू कह रहे थे कि